Hello students, today we are going to start our lesson number second civics class 7 की civics को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन वीडियो को। हमने क्लास 6 की civics के इंट्रोडक्शन क्लास 7 की civics का इंट्रोडक्शन वीडियो लेसन नंबर 1 का कंप्लीट करके आपको सेंड कर दिया था यूट्यूब पर। अब आप देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। So what we are going to study in this chapter? First of all, your chapter name is role of the government in health. जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल क्या है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ के क्षेत्र में यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो अब हम देखेंगे इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल, जो हम प्रजातांत्रिक कंट्री में है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, जहाँ पर हर व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। उनके वेलफेयर के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। उनके वेलफेयर के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट वर्क करती है। और क्या करती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए, क्योंकि देखो जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वी आर डिस्कस अबाउट इंडिया, तो देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके हाथों में कमान होती है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करने की, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की, कब किस जगह कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन सी न्यू स्कीम ऐसी लाई जाए जिससे कि जो हमारी पब्लिक है, जो पब्लिक वेलफेयर है, जो हमारी पब्लिक है, प्रजा है जिसको आप कहते हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारा कंट्री है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी भली के लिए, उनकी मतलब ये समझिए उनकी वेलनेस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए तरह तरह की ऐसी भी स्कीम लाई जाए जिससे कि जो स्टूडेंट है वो बेरोजगार न रहे, और जो जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए फ्री निःशुल्क सेवा दी जाए। इस तरह की जो फैसिलिटीज है जिससे कि हर एक व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल से या फिर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर व्यक्ति को जो है उनका स्वास्थ्य के लिए जो पैसा है उसको फ्री किया जाए। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसके पास पैसे नहीं है तो फिर वो इलाज किस तरह से कराएगा, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम चला दी जाएगी जिससे कि उस गरीब को जो है, या फिर गरीब नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो पे नहीं कर पा रहा है अपने जो भी उसको बीमारी है, डिसीज है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको फ्री सेवाएं देनी चाहिए। एजुकेशन के लिए भी सेम ऐसा ही, एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चे जो उनकी पुअर कंडीशन के कारण वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए जो फी है वो बिल्कुल उनके लिए फ्री होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे और सभी को बराबर से इलाज जिसको कहते हैं आप ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसमें हम वही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस कुड बी थ्रू दी प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एजुकेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। देखिए अगर हमारी गवर्नमेंट ही कुछ एक फैसिलिटीज इस तरह से नहीं करेगी जिस कारण से क्या होगा, कुछ बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, कुछ बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। अब वो क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि दो तरह के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज एजुकेशन से रिलेटेड नहीं दी जाएंगी तो फिर बच्चा वहाँ कैसे पढ़ेगा, कैसे बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, कैसे उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट जो स्कूल है वहाँ बच्चे को हर फैसिलिटीज दी जाएगी, हर तरह की नॉलेज दी जाएगी, और जो भी उनकी क्लास से रिलेटेड सिलेबस है वो सारा कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करा के उसको काफ़ी एक्टिव बनाया जाएगा। तो बोथ आर डिफरेंट, देयर आर सम डिफरेंस बट बोथ आर वेरी डिफरेंट। सो गवर्नमेंट को जो एजुकेशन फील्ड है उसमें मतलब सारी फैसिलिटीज़ और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए या करनी चाहिए। फिर दिस इज हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ आपको ट्रीटमेंट तो मिलेगा लेकिन इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जितनी अच्छी फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करेगी। तो इतने डिफरेंसेस क्यों हैं,
वही तो बात है। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट को जो है अलग अलग व्यवस्थाएं करनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं हर साल हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर क्वालिफाइड होते हैं और वो कोई बाहर फॉरेन चला जाता है तो कोई कहीं चला जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर इंडिया। सो क्या होता है कि हेल्थ जो भी है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ कंट्रीज जहाँ पर भी ऐसा होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दिखती हैं कंपैरिजन दैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो भी वो डॉक्टर रहते हैं, जो भी मशीनें होती हैं, जो भी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो भी टूल्स लगते हैं और जो मशीन्स लगती हैं, किस तरह के डॉक्टर को क्वालिफाइड होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे से देखनी चाहिए और व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो फिर अब आते हैं अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पर। तो एम्प्लॉयमेंट पर हम आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए, बच्चा पहले पढ़ेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके बाद ही तो वो अपने लिए रोजगार प्राप्त कर पाएगा। अगर बच्चों को एजुकेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी तो फिर वो इतनी जल्दी एम्प्लॉय जो किस तरह से बनेगा। तो एम्प्लॉयमेंट में तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें बेरोजगारी को मिटाने के लिए सबको रोजगार देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसी मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कोई भी बेरोजगार न रहे। फिर आएगा हाउसिंग और दी डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये जो सारी मैंने जो आपको बताई हैं जो बेसिक टर्म्स, उनको मैंने क्या डिस्क्राइब कर दिया आपको, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और दी डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये नेसेसरी हैं, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ में। हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको हर एक फैसिलिटीज जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ इज नॉट मीन्स इलनेस, डिसीज। देखिए इलनेस से वैसे डायरेक्टली क्या होता है, हेल्थ का मतलब इलनेस से ही निकालते हैं और डिसीज से निकालते हैं, तो वो भी होती है, लेकिन इतना क्या होता है कि जो हेल्थ में हर तरह की हेल्थ आती है। जिस तरह से आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहिए, आपके कलीग्स ना करें, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जिन स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी एकदम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप पर मेंटली किसी भी तरह का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जहाँ से आपकी हेल्थ पर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े। और फिर सेकेंडली हम बात करेंगे आपकी इलनेस के बारे में। तो इलनेस के साथ साथ हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट है वो भी एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे यहाँ इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो देयर आर बोथ आर डिफरेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ आर वेरी डिफरेंट। जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो हेल्थ केयर होते हैं वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर होते हैं उनमें उतनी फैसिलिटीज अगेन आई एम सेइंग दैट उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है जितनी की प्राइवेट सेक्टर में, जितनी की प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वहाँ होती है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे काफ़ी विशेष स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, वो इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास भी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि उनको फ्री ट्रीटमेंट दे वो। फिर नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ द हकीम शेख। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट स्टोरी। ये स्टोरी है हकीम शेख की। हकीम शेख जो है 1992 में की बात है। ये ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से, और जब ये ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो देयर आर सम एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, तो जिसमें ये भी इंजर्ड हो गए थे। इनकी काफ़ी ज़्यादा जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, तो कोलकाता के एक हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया। अब वहाँ जो है इनके पास एक स्पेयर बेड नहीं था, तो इन्हें वहाँ एडमिट नहीं किया गया। इसके बाद वहाँ कितने टाइम रखा गया इनको, 14 आवर्स, 14 घंटे रखा गया वहाँ, और उन्हें स्पेयर बेड भी नहीं दिया गया और ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने 8 हॉस्पिटल समझो 8 हॉस्पिटल चेंज
तब भी उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने सबसे लास्ट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है, पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा लगाया उस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब इन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये बात जो है हकीम से को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई, इफेक्ट हुई और होनी भी चाहिए कि गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा मतलब जो है इनको ध्यान नहीं दिया। और जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, भले ही पैसा खर्च हुआ उनका, ऐसा इनका मानना था स्टोरी में, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। तो इस तरह से फिर इन्होंने बाद में आकर जो है हॉस्पिटल्स पर केस क्लेम कर दिए थे। बट एनीवेज नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। तो कॉस्ट ऑफ अ क्योर, जिस तरह से आप फैसिलिटीज लेते हैं उस तरह से आपको पे भी करते हैं आप। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हकीम शेख का ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी लेकिन वो अभी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट, एकदम गुड हेल्थ उनकी हो गई थी। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इस तरह से आपकी हरकत में उनको झेला कि नहीं, उनका ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं किया, फैसिलिटीज भी नहीं थी वहाँ इतनी। और नेक्स्ट इज अ public and private health care. As I know that the public and private health care, जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर है वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट को हर चीज़ पे बिल्कुल बराबर ध्यान देना चाहिए, काफ़ी ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जो टूल्स मशीन्स अगेन आई एम सेइंग दैट रखनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, यू नो। तो वी आर दैट रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में सपोर्ट तो करती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इतनी नहीं करती जितनी उसे करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, आपकी ये जो है आपका ये चैप्टर है, इसमें एक और स्टोरी दी गई है जिसमें दो बच्चे होते हैं जो आपस में फ्रेंड होते हैं, दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो एक जो बच्चा है वो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है, दूसरा बच्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तो यू हैव टू रीड इन योर बुक द स्टोरी ऑफ दैट। सो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।